प्यारे बच्चों, आज हम हल करेंगे क्लास 9th के जो परख एग्ज़ाम होने वाला है राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अंतर्गत परख एग्ज़ाम का साइंस का पेपर। यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वह है आपका एलपीजी का पूरा नाम। तो एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और हमारे घरों में खाना बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? तो आप सभी को पता बच्चों, एलपीजी गैस होती है। अब इसके बाद है संपीड़ितता किसकी अधिक होती है? तो यहाँ पर संपीड़ितता किसकी अधिक होती है, किसको अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? तो यहाँ पर जो है गैसों को सबसे ज़्यादा संपीड़ित किया जा सकता है। जलचर प्राणी श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? तो चूँकि पानी में रहने वाले जीव हैं, इसलिए पानी में घुली जो ऑक्सीजन है उसी से ही सांस लेने का कार्य करेंगे। द्रव की क्या विशेषताएं होती हैं? तो द्रव का जो है वो अनिश्चित आकार होता है और साथ ही साथ निश्चित आयतन होता है। तो यहाँ पर का और खा दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन से ठोस के उदाहरण हैं? तो यहाँ पर ठोस में यहाँ पर लकड़ी जो है वो ठोस का उदाहरण है। एक मिनट। और किताब भी ठोस का उदाहरण, तो का और खा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा वाला होगा? का और खा, यानी घा वाला आंसर जो इसका सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तापमान बढ़ने से कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कणों की गति क्या हो जाएगी? वो तेज हो जाती है। का विकल्प इसका सही होगा। चीनी और जल के विलायक में विलेय कौन सा है? तो जो जिस चीज़ को घोला जा रहा है, जिसकी क्वांटिटी कम है, वो विलेय कहलाता है। और तो चीनी क्या कहलाएगी? विलेय, और जल जो है विलायक कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं बच्चों, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पे धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन जो रहता है वो आवेश रहित होता है, उस पर कोई भी आवेश, न्यूट्रल होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश की तुलना में कैसा है? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का आवेश जो होता है वो बराबर होता है। यहाँ पर का विकल्प सही होगा। फिर शीर्षस्थ विभज्योतक पौधे के किस भाग में विद्यमान रहता है? तो यहाँ पर तने जड़ों के वृद्धि वाले भाग में, ठीक है, और तने के वृद्धि वाले भाग में जो है वो विद्यमान रहता है। बहुकोषीय जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है? तो अगर बहुकोषीय जीव है तो उसमें अंग और अंग तंत्र का निर्माण जो है वो ऊतक करते हैं। पौधों में ऊतक कैसे होते हैं? तो जो पौधों में ऊतक जो होते हैं वो जीवित होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से ऊतक कौन से हैं? तो यहाँ पर अगर ऊतकों की बात की जा रही है कि निम्न में से ऊतक कौन से हैं, तो यहाँ पर पेशी जो है वो ऊतक के अंतर्गत आएगा। और कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र कौन सा है? जो कोशिका का जो अपशिष्ट होता है वो, तो यहाँ पर कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र लाइसोसोम है। फिर चाल के साथ दिशा को भी व्यक्त करने वाली राशि को क्या कहा जाता है? तो दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ पर दूरी और चाल के साथ जो है दिशा भी व्यक्त कर रहा है, तो उसको दूरी कहा जाएगा। इसके बाद फिर चाल का मानक कौन सा होता है? मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि दूरी बराबर ये चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी मीटर में मापी जाएगी और ये समय जो है वो आपका सेकंड में हो जाएगा। फिर इसके बाद असंतुलित बल किस दिशा में कार्य करता है? तो असंतुलित अगर बल है तो निश्चित रूप से वस्तु के खिसकने की दिशा में कार्य करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वस्तु की जो जहाँ खिसक रही उस दिशा में वो कार्य कर रहा है असंतुलित बल। ऐसी दशा जिसमें वस्तु पर बल लगाने पर भी वस्तु गति नहीं करती, तो उस बल को क्या कहते हैं? तो वो अगर गति करने पर भी जो है मतलब बल लगाया जा रहा है और जो है गति नहीं कर रही, तो संतुलित बल कहलाएगा। इसका आंसर संतुलित बल होगा। इसके बाद है या तो फिर उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है प्रश्न में कि जिसमें ऐसी दशा जिसमें वस्तु पर बल लगने पर भी वस्तु गति नहीं करती है। शून्य बल भी होगा बच्चों, इसका आंसर का और खा दोनों वाला होगा। शून्य बल भी होगा, क्योंकि शून्य बल में भी जो है शून्य बल का मतलब हुआ कि कुछ भी बल नहीं लग रहा तब भी वस्तु गति नहीं करेगी। और जिसमें वस्तु पर बल लगा ले रहे हैं तो संतुलित बल होगा, ठीक। फिर गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किस पर लगाए जाते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है वो सभी वस्तुओं पर लगता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक दो चीज़ों पर लगेगा, वो सभी हमेशा सार्वभौमिक नियम कहा जाता है इसको। तो इसलिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम सभी पर लागू होता है।